नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल हेड राजेश राठौर जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्या वाकई एक बार फिर से जिंदा होना चाहती है। जिस तरह से जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, सृजन अभियान के तहत ये नियुक्ति की गई है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे राजेश राठौर जी से। राजेश जी, ऐसा लग रहा है जिस तरह से सूची आई है, 71 नाम घोषित किए गए हैं और उसमें कई ऐसे नाम हैं जो विधायक भी हैं और बड़े पदों पर भी रहे, लेकिन उन्हें शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यदि मैं शुरुआत करता हूं तो गुना से शुरुआत करता हूं। जयवर्धन सिंह जो कांग्रेस के पूर्व सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अभी उन्हें गुना की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कई सारे नाम हैं जिन पर मैं आपसे और भी चर्चा करूंगा। क्या सोचते हैं आप? वरिष्ठ नेताओं को जिले की कमान सौंपना एक अच्छा फैसला हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन गड्ढे में है और जो संगठन गड्ढे में हो उसको रिपेयर करने के लिए या उस रोड को नहीं बनाने के लिए बड़े नेताओं की कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। जी, कांग्रेस को ये बात बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए थी। जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी ने भी इस तरह के कई प्रयोग किए जो कि सफल हुए हैं जी हाँ। और कांग्रेस अब उसी राह पर चल पड़ी है, लेकिन पूरी तरह से भाजपा संगठन की तर्ज पर कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना सकती। शायद आपको याद होगा, मेरे ही शो में आपने कहा था कि कांग्रेस को अब बदल देना चाहिए अपने आप का रूप। जिस तरह से बीजेपी युवाओं को मौका दे रही है, शायद आपकी बात संगठन तक पहुंच गई। ऐसा है कि कांग्रेस ने शुरुआत तो की है, पर शुरुआत में ही जो है गड़बड़ कर दी है। जी, जो कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं, उसमें कुछ नामों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको कोई जानता तक नहीं है। मतलब आम जनता तो दूर, कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनको नहीं जानते। जी, दूसरा, कुछ ऐसे भी अध्यक्ष घोषित किए गए हैं जो दूसरे ज़िले में राजनीति करते हैं जी हाँ, और उन्हें किसी और ज़िले में भेज दिया है। जी हाँ, देखिए, विधानसभा का, लोकसभा का टिकट आरक्षित सीट पर किसी भी नेता को इधर से उधर किया जा सकता है, जी, लेकिन संगठन के मामले में इस तरह की बड़ी लापरवाही, ये तो सिवाय मूर्खता के कुछ भी नहीं नज़र आता है मुझे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो जिस ज़िले में बरसों से नेता काम कर रहा है, यदि आप उसको नए ज़िले में भेजेंगे तो पहचान का अभाव होगा और वहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूटेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस के नेता मुगालते में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अति आत्मविश्वास उनको हार के रूप में मिलता है। फिर जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा हवा में रहना, मतलब नीचे देखना पसंद नहीं करते हैं। जब कांग्रेस के बड़े नेता किसी पद पर आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनने जो है चांद पर प्लाट काटने जैसा काम कर दिया हो। जी हाँ। दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का कि कांग्रेस के नेता अपनी जड़ खुद ही खोदते हैं और अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम ही खुद करते हैं। ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, जिसे अब कांग्रेस सेकंड लाइन तैयार करेगी। जिस तरह से आपने बताया कि जिले, कोई नेता कहीं और किसी और जिले में काम कर रहा था, उसे किसी और जिले को दिया। मैं शायद आप विपिन वानखेड़े को लेकर कह रहे हैं, तो विपिन वानखेड़े को लेकर ये भी कहा जाता है कि एनएसयूआई के में उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उनकी पकड़ पूरे मध्य प्रदेश में है, मतलब युवाओं में है। शायद उन्हें इंदौर का इसलिए जिला अध्यक्ष बनाया गया हो। देखिए, ठीक है, कांग्रेस को इसके परिणाम तो आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है वो मक्कार है, मक्कार, शुद्ध हिंदी में निकम्मा है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी इतना बड़ा मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जिस तरह से सारी बातें जनता के सामने लाए, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं को, जिला बॉडी को आंदोलन लगातार करना थे, बड़े पैमाने पर आंदोलन करना थे। बीजेपी आज भी सत्ता में रहकर भी आंदोलन बहुत अच्छे करती है। जी, यदि उनको राहुल गांधी के पुतले जलाना है तो बीजेपी हेडक्वार्टर से 1 घंटे पहले भी आदेश हो जाए तो पूरे देश में जी हाँ, ऐसा कोई जिला और विधानसभा नहीं होगा जहां पर 1 घंटे बाद राहुल गांधी के पुतले नहीं जलेंगे। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं लगता राजेश जी आपको, शायद ये इसी की शुरुआत है? राहुल गांधी ने जो अलग जगाया है और युवाओं को जो आगे लाए हैं, तो ये आंदोलन आगे तक चलेगा। जिस तरह से यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, और सबको जिम्मेदारी दी गई है, सभी प्रदेशों को, वहाँ के जिला देखिए, राहुल गांधी के बारे में जब भी आप मुझसे कोई सवाल पूछता तो मैं एक ही कहता हूँ, वो पार्ट टाइम नेता है यार। उसको है ना फुल टाइम नेता बनाओ पहले राहुल गांधी को। जी,
पहले 18 घंटे रोज काम करने की राहुल गांधी की आदत डलेगी, तब कार्यकर्ताओं नेताओं में असर होगा। जी। वोट चोरी को लेकर बीजेपी, फिर वही मैं बात करूँगा तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी की तारीफ हो रही है, पर हम देखते हैं रिपोर्टिंग में जी जी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जिले में जाते हैं, हाँ 4-4 राज्यों में होके आते हैं। जी शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस अपने संगठन को जिंदा करने की महज एक कोशिश कर रही है। जी। सफलता हासिल होने की मेरे को तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कुछ शहरों की बात कर लें, जैसे भोपाल की बात करें तो वहाँ पर प्रवीण सक्सेना को दिया गया है वापस जिला मतलब शहर अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर की बात करें तो चिंटू चोकसे को शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष भी नगर निगम विपिन वानखड़े हैं ही। तो आप इंदौर को लेकर क्या सोचते हैं? चिंटू चोकसे कितने प्रभावी साबित होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस के नेताओं से हवाबाजी की उम्मीद ज़्यादा है और ठोस काम की उम्मीद कम है। जी दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि चिंटू चोकसे को नेता प्रतिपक्ष पद से अब हटा देना चाहिए, ताकि किसी पार्षद का हक ना मारा जाए। जी कांग्रेस यदि एक व्यक्ति वो 2 पद वाली बात करेगी तो बहुत ही गलत होगा और ये आम कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। जी अब ये बात अलग है कि चिंटू चोकसे कहते हैं कि मैं तो इस शर्त पे ही शहर अध्यक्ष बना हूँ कि नगर निगम में भी नेता प्रतिपक्ष बना रहूँगा। जी लेकिन हम सबको पता है कि नगर निगम के मामलों में क्या हो रहा है और कांग्रेस की गुटबाजी कैंसर की तरह फैल चुकी है, जी जिसका अब कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में इन सब नेताओं से कोई बड़ी उम्मीद मैं नहीं कर सकता। अरे जी, कई सारे नाम थे। अरविंद बागड़ी का नाम भी था, सुरजीत सिंह चड्ढा का नाम था, और भी कई नाम थे, लेकिन चिंटू चोकसे को चुना गया। वहीं हम जब बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा कहते हैं कि चिंटू चोकसे ने हक मार दिया अरविंद बागड़ी का। देखिए, बीजेपी को कांग्रेस के संगठन में बोलने का कोई अधिकार नहीं है और पार्टी का फैसला होता है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी बॉडी का फैसला होता है। उनके फैसले सही है गलत, उसकी करनी जो उनकी जो करनी है वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कांग्रेस सत्ता से दूर है ही इसी कारण, और हमने 18 महीने की मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ सरकार भी देखी है। तब इस कदर लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। अब नहीं मौका मिलेगा कि तर्ज पे कांग्रेस के सारे मंत्री से लेके सारे विधायक नेता सब टूट पड़े थे बिल्कुल जी। और आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूछ परख नहीं हुई, इसलिए तो सरकार चली गई। राज जी, एक चीज़ और देखने में आई कि जैसे उज्जैन, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र है, वहाँ से शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी को तो दोबारा रिपीट किया गया है, और महेश परमार जो तराना के विधायक हैं उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या कांग्रेस का फोकस उज्जैन पर है कि मुकेश भाटी, जो शायद पिछले कुछ समय से अच्छा काम कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, या कांग्रेस को जिंदा कर रहे हो? कांग्रेस का फोकस जो है पूरे मध्य प्रदेश पे होना चाहिए, अकेले उज्जैन और इंदौर पर नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस को ये अध्ययन करना होगा कि उनका संगठन मजबूत वास्तव में कब होगा, जब कांग्रेस के बड़े नेता ईमानदारी से फैसला लेंगे जी। जब कांग्रेस के बड़े नेता गुटबाजी से दूर हट के फैसले लेंगे, जब कांग्रेस के नेता अपने ओवर कॉन्फिडेंस को और अपने ईगो को जो है ताक पर रख देंगे, तब सही फैसले होंगे। और जिन विधानसभा चुनाव में हार मिली है, जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों में अभी से जो है मेहनत करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। वैसे कांग्रेसी खुद ही जो है सत्ता में आते आते फिर हार का शिकार होंगे, जो अभी की स्थिति है उसके अनुसार। अरे जी, जो एक नई कोशिश की गई है, कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी जो वोट चोरी को लेकर चल रहा है, वो ये नए जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष क्या इस पर कारगर साबित होंगे, काम कर पाएंगे? देखिए, जब भी आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका पूरे देश की आम जनता तक वो मैसेज जाना चाहिए। उसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन ही एकमात्र सहारा होता है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस का सोशल मीडिया 10-20 पैसे एक्टिव ज़्यादा हुआ है। जी जी। लेकिन जो कांग्रेस का संगठन सृजन का अभियान राहुल गांधी ने चलाया है, तो राहुल गांधी का ये जो संगठन सृजन अभियान, अभी तो मेरे को विसर्जन अभियान दिख रहा है जी। जिस तरह की पार्ट टाइम राजनीति के तहत कांग्रेसी घंटे आधे घंटे कोई प्रदर्शन करते हैं या दिखावा करते हैं, उससे मुझे नहीं लगता देख के कि
ये कांग्रेस जो है भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। भाई जी, अभी तो चुनाव भी दूर है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, अभी सभी चुनाव में वक्त है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो नई टीम बनाई गई है और अभी तो जिलाध्यक्ष अध्यक्ष बना गया, अब इनकी जो टीम बनेगी वो टीम सड़क पर जाकर या ज़मीन पर जाकर कुछ काम कर पाएगी, ये उसकी तैयारी? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो नई टीम बनेगी उसमें जो है आपको हर चौराहे पे ठेले वाले के पास अध्यक्ष के लेटर पैड मिलेंगे कि 1500 उपाध्यक्ष, 2000 महामंत्री और 1000-2000 मंत्री, ऐसे पद बटेंगे। यानी कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, सब नेता रहेंगे। सब मतलब ऐसे चौराहे पे जो है नियुक्ति पत्र जो है वो आपको थोड़े दिन बाद नगर निगम कचरा पेटी में देखने को मिल जाएंगे जी। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत है, दुर्भाग्य है। बीजेपी में कितनी लड़ाई झगड़े हों, महामंत्री 3 बनना तो 3 ही बनेंगे नगर में, जी हाँ। उपाध्यक्ष 8 बनना तो 8 ही बनेंगे। जी हाँ। लड़ाई भले ही हो, जी। ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई देवताओं की पार्टी है, वहाँ भी करप्शन बहुत हो गया है, गुटबाजी बहुत है, लेकिन जो कंट्रोलिंग पावर जो है वो इस तरह से बनाया है जी। अब शहर कांग्रेस में आप बना दो, चाहे जिसको पद दे दो, उससे क्या होना जाना, आंदोलन प्रदर्शन में 100-200 नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। मेरा अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को गुटबाजी से दूर हटना चाहिए, हम लगातार देख रहे हैं दिग्विजय सिंह कोशिश कर रहे हैं, और भी कई नेता, बाकी नेताओं का अब नाम आते नहीं, ले दे के एक दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। तो जब ऊपर से नई टीम बना दी गई है तो क्या गुटबाजी खत्म नहीं होगी? क्योंकि अब कोई बड़े नेताओं का उतना वजन दिखता नहीं। गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने हैं वो सबसे पहले खुद गुटबाजी करते हैं जी। उनके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से ही आए दिन विवाद होते रहते हैं जी। वो बड़े नेताओं को कुछ समझते नहीं है, खुद जो है इतने तेज चलते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं जी। और जब तेज चलते हैं जीतू पटवारी तो ये भी नहीं देखते हैं कि उनकी गाड़ी गड्ढे में जा रही है कि नदी में जा रही है जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिज से गाड़ी उतर के नीचे जो है गिर गई है, वो देखते ही नहीं है ऐसा। तो जब तक कांग्रेस में, मैंने जो बात आपको कही है, कांग्रेस को बहुत दांतों तले उंगली चबाने वाला काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ये जो हवाई मेहनत है, ये जो दिखावे की बातें हैं, इन सबसे दूर होना पड़ेगा जी। बहुत शुक्रिया। हमसे विशेष चर्चा कर रहे थे हमारे चैनल हेड राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जिस तरह से नई सूची जारी की है, जो जिलाध्यक्ष और शहराध्यक्ष बनाए हैं पूरे प्रदेश भर में, वो कितने कारगर साबित होंगे। उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ हवा में बातें करती है, उसके जो कार्यकर्ता नेता हैं ज़मीन पर नहीं आते। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में शायद कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में खड़ी हो सके। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।